पथिक का जीवन एक साधारण खोज से शुरू हुआ था। बचपन से ही उसे जीवन के गूढ़ प्रश्नों ने घेर रखा था। कौन हूं मैं, कहां से आया हूं, और भगवान क्या वह सच में है? वर्षों तक इन सवालों ने उसकी आत्मा को झकझोरा, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। वह भटकता रहा, मंदिरों में, ग्रंथों में और विद्वानों के बीच, लेकिन कहीं संतोष नहीं मिला। असली अस्तित्व आत्मा करके है जो परमात्मा की अंश है, और इसी का बोध हासिल करना है, स्वयं की पहचान करनी। वो हमारी ट्रू एंटिटी है, वो हमारी असल पहचान है, हमारा असली। फिर एक दिन उसकी मुलाकात सतगुरु से हुई। उनके पास बैठकर पथिक ने पहली बार शांति का अनुभव किया। थ्रू गॉड रियलाइजेशन, कि परमात्मा को जानकर ही अपने आप की पहचान होगी। उनका व्यक्तित्व जैसे एक असीम शांति का सागर था, जिसमें डूबने के बाद बाहर आना नामुमकिन था। सतगुरु ने पथिक की आंखों में देखा, जैसे वे उसकी आत्मा की गहराइयों को पढ़ रहे हों। तू जिस सत्य की खोज कर रहा है, उन्होंने धीरे से कहा, वह तेरे भीतर ही है। भगवान कोई दूरस्थ शक्ति नहीं है, वह निरंकार है, विस्तार। और इस विस्तार को तू तभी देख सकेगा जब तू ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करेगा। सतगुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह वह ज्ञान है जो तेरी आत्मा को साक्षात्कार कराएगा। तू खुद भगवान के निरंकार रूप को देख पाएगा, उस असीम को जो हर जगह है और तेरे भीतर भी है। पथिक का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या मैं सचमुच भगवान को देख पाऊंगा? उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वह वर्षों की तपस्या के बाद अपने लक्ष्य के करीब आ गया हो। सतगुरु ने धीरे पथिक को ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया। उस क्षण जब ज्ञान की ज्योति पथिक के हृदय में प्रकट हुई, उसकी आंखों के सामने एक नई दुनिया खुल गई। वह संसार अब वैसा नहीं था जैसा वह पहले देखता था। उसे हर चीज में वही निरंकार दिखाई देने लगा। हवा, पानी, पेड़, जीव, सब कुछ उस असीम का ही हिस्सा था। उसने पहली बार अपने भीतर और बाहर के संसार में भगवान के विस्तार को देखा। उसकी आंखें भाव विभोर हो गईं। हे असीम! पथिक की आवाज कांप उठी। तू तो हर जगह है, तू तो मेरी हर सांस में है, मेरी हर धड़कन में है। मैं कैसे तुझे खोजता रहा जब तू हमेशा से मेरे साथ था। उसके आंसू बहने लगे, जैसे उसकी आत्मा को अब वह सच्चाई मिल गई थी जिसका उसे जन्मों से इंतजार था। वह उस निरंकार के विस्तार को देख पा रहा था। वह असीम जो न कभी जन्मा था, न कभी मरता था, बस था और रहेगा। निरंकार के साथ एकाकार होने की। पथिक की आवाज में कृतज्ञता छलक रही थी। आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं जान गया हूं कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। इस असीम को जानना, इसे महसूस करना और इसमें विलीन हो जाना। अब मेरे पास कोई प्रश्न नहीं है, कोई उलझन नहीं है। मुझे मेरी मंजिल मिल गई। सतगुरु ने मुस्कुराकर पथिक की ओर देखा और कहा, यह तो बस शुरुआत है। अब तेरा मार्ग असीम की ओर है। भगवान का विस्तार अनंत है, और इस यात्रा में तू जितना गहरा जाएगा, उतनी ही शांति, आनंद और प्रेम तुझे मिलेगा। पथिक ने सतगुरु के चरणों में सिर झुका लिया। अब उसके भीतर एक नया प्रकाश था, एक नया विश्वास। वह जान चुका था कि वह कभी अकेला नहीं था। भगवान का असीम रूप हर समय उसके साथ था। अब मैं जान गया हूं, पथिक ने भीतर से कहा। असीम की ओर जाने वाली यह यात्रा मेरे भीतर ही है, और मैं इस यात्रा में भगवान के विस्तार में खो जाना चाहता हूं। उसके दिल की धड़कन अब शांत हो चुकी थी। उसकी आत्मा को अब वह असीम मिल चुका था जिसकी उसे सदियों से तलाश थी। पथिक अब अपने जीवन का असली उद्देश्य समझ चुका था। जीवन भगवान के उस निरंकार रूप का अनुभव करना है जो हर कण में व्याप्त है। विस्तार में समाहित होना ही असली मोक्ष है, पथिक ने जोर से कहा। और इस प्रकार पथिक की यात्रा असीम की ओर शुरू हुई, विस्तार में विलीन होने की।